हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई तक। आपका पढ़ाई तक चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डोमेन को काफ़ी तरह अच्छे से पढ़ लिए थे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसका जो भी क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिए। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रेंज। तो जैसे आप लोग को बता देते कि अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग रेंज और उसके आगे भी जो भी है फंक्शन उसको पढ़ाएंगे। तो रेंज देखिए क्या होता है। रेंज जो एक्चुअल में होता है वो होता है, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स है तो रेंज क्या होगा कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसके डोमेन में ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जिस फंक्शन जिस एक्स पे हम फंक्शन का वैल्यू निकाले वो डोमेन में रहना चाहिए। जैसे कि एक्स जहाँ पे निकाले वो डोमेन में है ही नहीं, तो वैसा रेंज नहीं होता। मतलब डोमेन जैसे कोई भी, अगर मान लीजिए कि जैसे ये मेरा ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक में इसका क्या वैल्यू होगा, फंक्शन का वैल्यू जो y है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यही होता है रेंज। तो इसका जो रेंज हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आपको ग्राफ, अगर ग्राफ आप बना लें तब तो रेंज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेंज देखें तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये y है मेरा, ये x है, तो y का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो सकता है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह अगर अलग अलग टाइप का फंक्शन है तो उसका अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो y को डिफाइन क्या है कि y जो है is the value of fx, is the value of fx in the domain of the function, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होता है वही होता है रेंज। तो देखिए इसका रेंज तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 0 से इन्फिनिटी तक हो गया इसका y बराबर एक्स स्क्वायर का। अब देखिए कि अगर जैसे अलग अलग टाइप का फंक्शन दिया रहेगा उसका हम कैसे उसका हम कैसे मतलब रेंज निकालेंगे। तो एक तो ये हुआ, अगर जैसे आपको दिया रहेगा y बराबर 1 प्लस एक्स, तो इसका आप किस तरह से निकालिएगा। अब देखिए इसमें तो ना रूट है, ना स्क्वायर रूट है, ना डिनोमिनेटर है, तो इसका तो डोमेन आप लिखिएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन डी एफ बराबर आप क्या लिखिएगा, इसका तो लिखेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। आप कुछ भी पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स में, आपको तो फाइनाइट ही है, तो इसका तो क्या, इसका तो डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अगर लेकिन अगर देखिए आप, ये सब तो लीनियर फंक्शन है, छोटा मोटा अगर फंक्शन है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर 1 प्लस एक्स है। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, आपको टोटल चीज दिख जाएगा। जैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सबको पता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये कहाँ से पास करेगा, देखिए यही हुआ y बराबर एक्स 1 प्लस एक्स का ग्राफ। ये आपका हो गया 1,0, ये हो गया आपका 0,-1। तो आप देखिए इसका डोमेन भी आपको दिख रहा है कि फंक्शन जो है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और जो y है आपका वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो अगर इसका रेंज अगर इस फंक्शन का लिखना चाहें तो वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर आपको इस तरह का छोटा मोटा अगर फंक्शन मिल गया तो इसका ग्राफ अगर बना लें तब तो आपको डोमेन रेंज टोटली सब चीज दिख जाएगा। लेकिन अगर कुछ अजीब टाइप का फंक्शन मिल गया जिसका हम ग्राफ बना ही नहीं सकते, कुछ से कुछ दे दिया, तो उसके बनाने का एक तरीका ये है कि जैसे आप लोग को साइन स्कीम पता ही है, जैसे हम लोग डोमेन में निकालते थे कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा, तो आप उस तरह के ग्राफ का फंक्शन इस तरह लिखते हैं कि जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, अगर जैसे कि कोई फंक्शन है उसका जो है क्या, उसका कुछ ऐसा हमको दे दिया फंक्शन जिसका हम ग्राफ बना ही नहीं सकते, तो उसका रेंज हम कैसे पता करेंगे, तो उसका हम लोग बता रहे हैं, उसका हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को। हम लोग रेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अगर बनाना चाहते हैं तो ट्राई करके देख लीजिए, पॉज करके बना लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको पॉज करके बनाइएगा, हम इसको बता रहे हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो x बराबर क्या होगा, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक। इसको हम क्या किए कि केवल इस एक्स को इस पर में ले गए और इसको अरेंज करके लिखे। अब देखिए ये आपको फॉर्म में दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कि देखिए ये ए हो गया, यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी हो गया, एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स का अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसके लिए क्या होगा, एक्स अगर रियल है, देखिए इसका डोमेन जो भी होता है रियल होता है, मतलब एक्स यहाँ पे रियल है और एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर रियल एक्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 10 में पढ़े हुए कि जो डी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, फॉर रियल एक्स होता है ना। तो डी क्या होता है, डी अब डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो अब देखिए अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए
बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है यहाँ पे वाई, 4 इंटू ए इंटू सी क्या है वाई, 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल एक्स, एक्स रियल का है तो डोमेन तो रियल होता है, तो फॉर रियल एक्स डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखिए, अब ये फॉर्म में आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां तक सबको क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे हम लोग, यहां तक तो हो गया। अब देखिए यहां तक अब आप लोग को बनाना चाहिए, अगर यहां तक भी नहीं कर पाए तो यहां से तो आप लोग को बनाना चाहिए। काहे बनाना चाहिए, ताकि यहाँ पे अब बस साइन कन्वेंशन मतलब साइन स्कीम बचा है, जो कि हम लोग प्लस माइनस नंबर लाइन पे करते हैं, हम आंसर निकालते हैं, लेकिन आप लोग यहां से तो आप लोग को करना ही चाहिए किसी भी तरह। हम इसको मिटा रहे हैं केवल। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको एक बार इसको बोले थे कि अगर साइन स्कीम में क्या बताए थे, इसको भूल जाइए, y बराबर इसको बराबर 0 पुट कर दिए। अगर इसको 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से y बराबर 1/2 निकलेगा, यहाँ पे y बराबर -1/2 निकलेगा। ठीक ये आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे पुट कीजिए, क्या है एक है -1/2 एक है 1/2, 3 इंटरवल है, एगो इधर है एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे। ठीक यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, हाँ बोलिएगा, हाँ समझ में आ रहा है, बिना हाँ बोले कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 है तो 0 यहाँ पे पुट कीजिए, y बराबर इस इंटरवल के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो इस इंटरवल में हम -1/2 से 1/2 के बीच में 0 है, तो 0 यहाँ पुट किए, 0 पुट किए क्या हुआ 1 - 0 इंटू 1 + 0, तो 1 × 1 यह हो गया पॉजिटिव। इधर चेक कीजिएगा, इधर 1/2 से बड़ा 1/2 से बड़ा 5 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, तो 1 - 10 तो -9 इंटू 11, ये तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और इधर कुछ लीजिए आप -5 ले लीजिए, तो -5 लीजिए तो क्या होगा 1 + 10 इंटू क्या होगा 1 - 10, तो ये होगा 11 इंटू -9, ये भी तो लेस देन 0 हो गया, मतलब इधर भी नेगेटिव। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये जो पूरा जो है ये पूरा इक्वेशन के लिए हमको पॉजिटिव का वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव किस इंटरवल में आएगा ये, तो अगर ये इस इंटरवल में आएगा, और हम लोग का क्वेश्चन क्या था y बराबर x/1 + x², यही था, ये था ना क्वेश्चन हम लोग का। तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ तो आया, तो y हम लोग का कहां से कहां तक गया -1/2 से लेके 1/2 तक, सही है ना, देख लीजिए क्या किए x² फॉर रियल एक्स डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी क्या होता है b² - 4ac, तो लिखिए b² - 4 इंटू ए है मेरा, यहाँ पे y है ये, तो y इंटू -4 इंटू ए इंटू सी लिखे, लेकिन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करके इसको इक्वेशन में लाए, उसके बाद फिर यहाँ से पुट किए, फिर नंबर लाइन पे पुट किए, इसको नंबर लाइन पे पुट करके साइन स्कीम यूज किए, यहाँ पे मेरा 0 जो आया, यहीं पे हमको पॉजिटिव आया -1/2 से 1/2 तक, तो y जो मेरा इतना हुआ, तो रेंज आपका यही हुआ। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो चलिए अब हम लोग रेंज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसको अगर क्वेश्चन आपको कहीं पे मिले तो बनाइए, अब आप लोग का छूटेगा नहीं क्वेश्चन, पूरी तरह आप लोग बना लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अब अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस। आप लोग 11th में बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, हम उसका तुरंत एक बता रहे हैं कि मॉडुलस, आखिर मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो हम जैसे हेडिंग सबसे पहले लिख लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में हम पहला लिखते हैं मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहला हम लोग पहला क्या लिखे मॉडुलस फंक्शन। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे 11th में कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है, जैसे ये हो गया ना, ये जो साइन होता है दोनों से आपको बार दिख रहा है, इसको कहते हैं मॉडुलस एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स एक्चुअल में क्या होता है, तो जैसे आप लोग को एक पूछते हैं हम, जैसे √x² है, इसी को लिखा जाता है मॉडुलस एक्स। यही एक्चुअल में जो मॉडुलस एक्स होता है ये होता है, √x² को ही लिखते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स ये होगा। अब देखिए कि इसका ग्राफ हम आपको बता देते हैं। इसको सब ग्राफ बनाने से पहले एक चीज ये इसको जान लीजिए क्या क्या होता है। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स है, आप जानते हैं कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी चीज है बाहर आने के बाद हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का हम दो कंडीशन लिखते हैं, पहला अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा x लेस देन 0 है।
अगर दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे x निकल जाएगा। लेकिन अगर x मेरा नेगेटिव है, ये 0 है, x अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे पॉजिटिव बनेगा, उसके अंदर में एक और माइनस डालेंगे तो ये निकल कितना जाएगा, -x। तो मतलब मॉडुलस ऑफ x जो दो तरह से वेरी करता है, अगर पॉजिटिव है तो x होगा, नेगेटिव है तो -x होगा। अगर इसका आप लोगों को ग्राफ देखें तो ग्राफ ऐसा कुछ होता है। पहला क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x कहाँ शुरू होता है, यहाँ से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ग्राफ होगा y बराबर x ग्राफ होगा, तो y बराबर x ग्राफ ये है, ये y ये x लेस देन 0, x लेस देन 0 के इधर है, तो x लेस देन 0 में y बराबर -x होगा, तो ये होगा y बराबर -x। ये होगा कब, y बराबर मोड x का ये ग्राफ हो। अच्छा ठीक है, अब ये तो y बराबर मोड x का ग्राफ हो गया, ये सब ठीक है, मॉडुलस क्या होता है वो भी समझ गया। अब इसका डोमेन बताइए, डोमेन क्या होता है जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो x में। तो अब देखिए -∞ से +∞ चाहिए आपको, सब जगह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस दिख रहा है, कहीं पे पेन लिफ्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो मतलब इसका जो आप अगर मॉडुलस फंक्शन का अगर आप डोमेन लिखना चाहें, हम इसको मिटा के लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप मॉडुलस फंक्शन का डोमेन लिखना चाहें आप क्या लिखिएगा, -∞ से +∞, ठीक। और आप बताइए रेंज जो क्या होता है, y का वैल्यू होता है ना, तो y क्या दिख रहा है आपको, कम से कितना, अगर सबसे मिनिमम वैल्यू y का ले तो कितना हो सकता है, y आके हम 0 पे आ सकता है, उससे नीचे तो जा नहीं सकता है। तो अगर आपको इसका रेंज लिखना है, तो अगर इसको आपको रेंज लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा इसका रेंज, हाँ तो कैसे लिखेंगे रेंज, तो सबसे कम वैल्यू आपका y क्या दिख रहा है, 0, ठीक है, 0 हो सकता है और 0 से लेकर इन्फिनिटी हो सकता है। तो मॉडुलस ऑफ x का ये हुआ आपका क्या हुआ, डोमेन ये हुआ, रेंज ये हुआ। तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप देखो, आपको इस मॉडुलस में और 2-3 चीज और बता रहे हैं हम आपको, ये मिटा देते हैं हम। अब देखिए इसके आगे जो हम बता रहे हैं, इसका 1-2 इनइक्वालिटी होता है। जैसे कि आप पहला चीज जानिए, पहला चीज क्या जानिए, अगर मॉडुलस ऑफ x बराबर a है तब क्या होता है, x बराबर जो होता है वो +-a के बराबर होता है, अगर मॉडुलस हम हटाए। सबसे पहला चीज ये याद रखना है। दूसरा चीज ये याद रखना है, अगर मॉडुलस ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू a है तो x जो होता है वो -a से a तक वेरी करता है। दूसरा चीज ये याद रखना है। तीसरा चीज क्या है, तीसरा इक्वलिटी क्या है, अगर x मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू -a होता है, और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है। दोनों चीज होता है, x ये भी होगा और ये भी होगा, इसके लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है। ये तीनों चीज आप याद रखिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है, हम लोग आगे देखेंगे में भी कैसे इसका यूज करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि कैसे कैसे किसको बनाते हैं। तो अब हम लोग इसका कुछ यूज करके कुछ बना लेते हैं क्वेश्चन। जैसे आप लोगों को हम सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन करवाते हैं कि सबसे पहले हम अगर इसको लिख लें, मॉडुलस ऑफ x-2 और +3 बराबर अगर हम 1 लिखें, इसको सॉल्व करके हमको x निकालना है। ये मॉडुलस का एक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे आसान तरीका कि मॉडुलस ऑफ x-2 बराबर लिखे, इसको इधर ले जाइए तो ये क्या हुआ, -2 हुआ। अब ये बताइए, ये कभी अब इसका कुछ रियल वैल्यू निकलेगा जहाँ पे मॉडुलस ऑफ x-2 जो है -2 हो, या तो इसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं, नो रियल वैल्यू ऑफ x। अब काहे नहीं निकलेगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा कि कैसे नहीं निकलेगा, आप तो बताएं। अगर देखिए, अगर क्या बताए कि मॉडुलस के बाहर अंदर से कोई भी चीज निकलेगा तो पॉजिटिव होगा। अब कोई भी पॉजिटिव चीज निकल के नेगेटिव के बराबर हो सकता है, तो मतलब x का कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसका भी कोई भी x ऐसा नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका तो कुछ निकला नहीं, ये तो ऐसे फॉल्स हो गया। मतलब जानना जरूरी है, इसलिए बताया कि अगर ऐसा आ गया तो इसका कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा आप लोग क्या देखिएगा, जैसे कि हम बता रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x-2 अब -1 बराबर 3 है, इसको तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा इसका, x-2 का मॉडुलस बराबर 3 + 1 4। अब देखिए, अब आप लोग को पहला इक्वेशन याद कीजिए, आप लोगों को जो बताए थे मॉडुलस ऑफ x बराबर a रहेगा तो x बराबर क्या होता था, +-a, ठीक। तो आप देखिए, सबसे पहला अगर x-2 लिखेंगे क्या होगा, +-4, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ बोलते रहेगा, हाँ हाँ बोलिएगा, तो हाँ बोलने से क्या होता है कि हाँ अंदर से मिलता है, हाँ हाँ हाँ, यस 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 बोलते रहिए फटाफट एकदम, उस एनर्जी आता है अंदर से एनर्जी आएगा तो रिपेल होगा तो यहाँ पे जैसे एनर्जी पूरा चढ़ेगा ना, ये सब तो आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। अब देखिए, इसमें +-4 आया तो एक जगह पर हम क्या लेंगे, x-2 बराबर +4 लेंगे, एक जगह लीजिए। दूसरी जगह क्या लिए, x-2 बराबर -4 लिए तो x बराबर क्या हुआ 6, और x बराबर क्या हुआ -2 + 2 बराबर -2। तो यहाँ पे क्या है, ये 6 है, x बराबर 6 और x बराबर -2 आया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन।
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो आप बना लीजिएगा आसान से, ठीक है। अब इसके आगे इनइक्वालिटी जो बताए थे उसका अब हम काहे बता रहे हैं, इसका जो अब डोमेन निकलेगा ना, जैसे आप लोगों को आ गया क्वेश्चन की उसमें मॉडुलस भी दे दिया, तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो बिना इसका जो इनइक्वालिटी जो आपको तीनों बताए ना पहले फॉर्मूला, तो बिना उसका यूज किए बनेगा ही नहीं। तो जैसे x-3 का मॉडुलस अब -1 लेस देन इक्वल टू 2 है। आप इसका आपको निकालना पड़ेगा कि x कहाँ तक जाएगा। अगर ऐसा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमको निकालना है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका, आसान है, कुछ नहीं है इसमें क्या, x-3 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, इसको इस तरफ 3 कर दीजिए। सबसे कम मेरा होना चाहिए मॉडुलस के अंदर जो अकेला रखें, इसके इधर कुछ प्लस माइनस कुछ ना करें, जो भी है सबको लाके इस साइड में ले आए। पहला काम ये है, कुछ नहीं जानते इतना करके बैठ जाइए। अब याद कीजिए कि ये कौन सा फॉर्म है, हम बताए थे, क्या बताए थे, याद करेंगे। अगर याद नहीं आया तो कॉपी देखेंगे, क्या बताए थे कि मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू a है, तो x जो है वो मेरा -a से a तक रहता है। सबको याद आया, बोलो हाँ, जल्दी बोलिए हाँ, यस सर। देखो यहाँ पे अगर ये आ गया, तो अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, ये वाला इक्वेशन कुछ नहीं करना, आंख कान बंद कीजिए, और यहाँ पे x-3 है, सबसे पहले x-3 लिखिए। ये मेरा a टाइप का है, तो क्या है -a से a तक रहता है, इसको यहाँ से -3 से 3 कर दीजिए। यहाँ तक सबको क्लियर। इसके आगे जो नहीं बनाएगा तब हम उसको क्या करेंगे, वो तो कोई भी बना लेगा। अब इसको x को अकेला करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो +3 कीजिए, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, तो x जो है वो मेरा 0 से 6 आ गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये एक इनइक्वालिटी इसका सॉल्व हो गया, इसका यूज जो है हम लोग को डोमेन बनाने में होगा। अब देखिए हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन बनाएंगे, एक इनइक्वालिटी ये वाला आपका हो गया, और दूसरा इनइक्वालिटी बताए थे क्या, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a अगर रहता है, तो उसके लिए क्या होता है x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। अब इसका यूज करके अगर एक क्वेश्चन बनाए, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसका एक, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ x -4 और +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या बताया कि सबसे पहले क्या कीजिए कि LHS में जो है आप केवल मॉडुलस वाला को अकेले रखिए, तो x-4 वाला को मॉडुलस को अकेला रखिए, अब बाकी जो है उसको RHS में भेज दीजिए। तो 6 इधर -1 है तो इधर भेज दीजिए, 6 - 1 5। अब यहाँ ये, अब देखिए इस टाइप का तुमको दिख रहा है, तो अगर इस टाइप का दिख रहा है तो इसका जो भी होता है इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही होता है इसका। तो इसको अप्लाई यहाँ पे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मॉडुलस खाली x था तो यहाँ पे x लिखे, लेकिन यहाँ मॉडुलस के अंदर तो x -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x -4 लेस देन इक्वल टू -5। एक चीज ये होगा और एक चीज ये होगा कि x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये दोनों चीज यहाँ पे आ गया, ये 4 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तुरंत, तो x जो है लेस देन इक्वल टू क्या आया -1, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आया 9। ये तो समझ में आ गया होगा, यही आवाज। इस इक्वेशन का जो है, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यही आया, इतने x इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिया गया है, तो इसके अंदर जो भी x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 पे जो भी x आएगा, वो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस इक्वेशन का डोमेन एक तरह से कह सकते हैं आप कि इस इक्वेशन का जो डोमेन होगा वो यही इतने x का जो रेंज होगा, मतलब x जो लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 जो होगा, वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई नहीं करने वाला है। तो यहाँ तक कुछ समझ में आ गया क्या, बोलिए यस, बोलते यस यस सबको बोलना है। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी, घंटा मारिए टनाटन, आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा इसी तरह। तो देखिए अब हम, आप बताइए, बोलिए अब ये कहे बताए, अब इस पे क्वेश्चन करा रहे हैं, तगड़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन कर लिया ना, वो तो समझ लिए कि बस हो गया, उसका डोमेन रेंज सीख गया उसको। और ये क्वेश्चन बना लिया तो समझ लीजिए डोमेन रेंज उसका क्लियर हो गया, उसको कोई काटने वाला नहीं है कि आपको डोमेन रेंज समझ में नहीं आया है। अब ये क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से, हम आपको 4 मिनट का टाइम दीजिए, 4 मिनट का टाइम दीजिए, बना के रख दीजिए इसको। ठीक है, आप लोग यहाँ पर बना लिए होंगे। अब जो भी टाइम आप पॉज करके देखिए, हम बता रहे हैं यहाँ पे इसको बता। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सबसे आसान तरीका अब याद कीजिए कि रूट अंडर fx रहता है, इसको डोमेन के लिए क्या करते हैं, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है कि यहाँ पे अब हम क्या बताए कि दोनों को अब 0 पुट करना है।
जीरो पे जीरो पुट करना है ताकि हमको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकें। अगर ऊपर वाला को न्यूमरेटर को हम जीरो पुट करेंगे, 3 जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर देते हैं 3 माइनस मॉड एक्स, ये न्यूमरेटर इसको जीरो किए तो मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर क्या है 3। और अब याद कीजिए पहला इक्वेशन तो यही बताए थे कि मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर 3 है, तो इसके लिए 3 क्या आएगा, एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 3, दो यहाँ पे 2x मिला क्या, एक माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे पुट कीजिए, नीचे क्या है मॉडुलस ऑफ x माइनस 7 जो है वो है आपका जीरो पुट करना। हमको पता है कि न्यूमरेटर में जीरो नहीं होता लेकिन हम फिलहाल पुट कर रहे हैं। तो क्या हुआ मॉडुलस ऑफ x बराबर 7, तो x क्या हुआ आपका प्लस माइनस 7, तो x क्या है माइनस 7 कहीं यहाँ पे होगा, प्लस 7 कहीं यहाँ पे होगा। यहाँ तक समझ में सबको आया, बोले यस, जल्दी जल्दी यस बोली सब। देखिए यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, करना ये है एक इंटरवल आपको यहाँ से यहाँ मिला, दूसरा तीसरा चौथा 5 इंटरवल मिला। सबसे पहले इंटरवल ये चेक कीजिए, जीरो पुट कीजिए, जल्दी से पुट कीजिए। यहाँ पे अगर पुट कीजिएगा 3 माइनस 0 बाई 0 माइनस 7 क्या आया नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे दे दिए, ये सब मिटा देते हैं। यहाँ नेगेटिव आया, 3 से 7 के बीच में कोई नंबर उठाए, 4 उठाए, 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7, ये कितना हुआ -1 बाय -3, ये ना यहाँ 3 माइनस 4 4 माइनस 3, ये पॉजिटिव, ये आ गया आपका पॉजिटिव इंटरवल। अब उसके बाद इधर 7 से ज़्यादा जैसे 8 हम उठा लिए, 8 को पुट कीजिए, 3 माइनस 8, 3 माइनस मोड 8 तो 8 ही निकलेगा बाहर, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे 8 माइनस 7, तो ये कितना हुआ -5 बाय 8 1, ये तो नेगेटिव आ गया। फिर इसके बीच में पुट कीजिए, यहाँ पे -6 पुट कर रहे हैं, तो 3 माइनस मॉडुलस ऑफ -6 पुट करेंगे, ये बात याद रहना चाहिए सबको। यहाँ पे माइनस मॉडुलस ऑफ 6 माइनस 7 पुट किए, और हम फिलहाल इसको मिटा रहे हैं। इसका तो काम हो गया तो इसको मिटा देते हैं, इसको हो गया उसको भेज देते हैं, क्या काम है उसका। अब देखिए यहाँ पे जो पुट करेंगे इसका क्या होगा 3 माइनस 6 बाय 6 माइनस 7, तो ये क्या होगा -3 बाय -1, तो क्या है 3 पॉजिटिव आया। तो मतलब ये जो इंटरवल है ये पॉजिटिव है। अब एक इंटरवल लास्ट वाला बचा, यहाँ पे -8 आप -8 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या दिक्कत है। तो -8 जब पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस -8 मॉडुलस ऑफ -8 डिवाइडेड बाय -8 का मॉडुलस ऑफ -7, तो ये क्या होगा 3 माइनस 8, क्या मॉडुलस ऑफ -8 तो 8 ही निकलेगा। अब बाय 8 माइनस 7 तो कितना हुआ -5 बाय 1, ये तो नेगेटिव आ गया ना आपका, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये क्या आया -5 बाय 1, ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब ये नेगेटिव आया। अब देखिए एक बात क्या रखना, ये तो हो गया। अब अगर आप यहाँ पे अब ये सब लिख लीजिए, बस ये सब चेक करना है कि प्लस माइनस कहाँ से आएगा, साइन स्कीम तो आप लोग को पता ही है। अब देखिए मेन फंडा जो ये है हमको चेक करना ये है कि डोमेन लिखने के लिए एक चीज डोमिनेटर याद है ना आप लोग को, क्या डोमिनेटर याद है कि मॉडुलस ऑफ x -7 जो ये है डिनोमिनेटर में मेरा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। इन्हें कि ये सब कर लिया, ये भूल ही गए, अगर ये होना चाहिए तो मॉडुलस ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या हुआ मॉडुलस ऑफ x जो है, मतलब मॉडुलस ऑफ x को खत्म कर दें तो x बराबर क्या नहीं होना चाहिए +-7, मतलब x जो है वो +7 और -7 नहीं होगा। अब आप इंटरवल उठाइए, अब आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है 1 2, अब फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन लिख रहे हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन जो लिख रहा है उसके लिए क्या होगा -7 आ रहा है सबसे पहले, लेकिन -7 बार नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे ओपन इंटरवल लिखेंगे, -3 तो मेरा हो सकता है यूनियन। अब देखिए 3 पे है तो 3 पर तो क्लोज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से लेके 7 तक ओपन इंटरवल, ये हो गया आपका आंसर। बताओ ये क्वेश्चन अब किसको समझ में आया, जिसको जिसको समझ में आएगा वो कमेंट्स करो, हाँ समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, या फिर जो अपने से बना लिया वो भी कमेंट्स करें कि हाँ हम ये बना लिए थे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ सारा बच्चा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा कि नहीं इस चैनल पे समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं सर आप यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो तो उसको कमेंट कीजिए, हम सारा डाउट आप लोग का क्लियर करते रहेंगे। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आके मॉडुलस को आगे करेंगे, और जो भी फंक्शन है लॉगरिथम है और जो भी है आपका एक्सपोनेंशियल है सबका डोमेन रेंज करके उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन टू इनटू उसको ले चलेंगे, और आगे इन्वर्स करके हम लोग फंक्शन को धीरे धीरे समाप्त करेंगे। तो उसके बाद हम लोग चैप्टर जैसे फंक्शन खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1-2 लेक्चर क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, उसमें केवल अच्छे सब जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब करेंगे। अभी तो हम लोग ये थ्योरी के साथ जो भी एक्सरसाइज है या फिर एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते जा रहे हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे हम लोग जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से जानेंगे, और आप लोग को ग्राफ निकालने भी बताएंगे, ग्राफ कैसे बनाए। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को बाद में पता चलेगा। अगर कोई बच्चा ग्राफ का कमांड हो गया तो समझ लीजिए वो इज चैंपियन, मैथ्स में वो चैंपियन बन जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है मैथ्स में। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, चलिए थैंक यू।